हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। असम सेट 2025 एग्जाम की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर आई हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हम कैसे भर सकते हैं। तो कुछ सिंपल स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगी, आपके साथ वेबसाइट्स के लिंक शेयर करूंगी, जिनको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो बहुत आसानी से खुद भी अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने ये नोटिफिकेशन जरूर देखी होगी जिसमें मेंशन किया गया है कि 23 मार्च 2025 को हमारा ये एग्जाम होने वाला है और ये बिल्कुल श्योर है कि पेपर इसी डेट में होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समय बर्बाद मत करिए और आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। एंड आप लोगों को पेपर 1 में हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स भी हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही पीवाईक्यूज के साथ रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। इसमें आपको ना सिर्फ आपके असम सेट के पीवाईक्यूज बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि गारंटेड एज इट इज आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स बाकी हैं एंड लिमिटेड पीरियड के लिए ही ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो आपको गिवन नंबर्स पर कॉल या मैसेज करना है व्हाट्सएप के थ्रू और डायरेक्टली आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको इस कंप्लीट कोर्स के साथ एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं ऐड करूंगी, जहां पर स्टूडेंट्स हर क्लास के बाद आपको इमीडिएटली पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके साथ आपको नोट्स बनाने का समय भी आपका बच सकता है और बहुत आसानी से आप इन पीडीएफ में से पढ़ सकते हो। कुछ फ्री वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जिसके एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, दैट इज असम स्लेट एंड नॉर्थ ईस्ट सेट। कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। यूनिट वाइज आपको सारा कंटेंट मिलेगा। लाइव क्लासेस यहाँ पर हम आपको देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये एक बेस्ट कोर्स है जो कि डेफिनेटली आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। अब इसी के साथ फिर हम बढ़ते हैं अपने मेजर टॉपिक की ओर कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो SLET.NE.org वेबसाइट पर जाकर ही लिंक ढूंढ रहे हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है फॉर्म फिल करने की। आप यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरना चाहते हैं आप लोग इस वाले लिंक पर क्लिक करिए। ठीक है, इसकी वेबसाइट है www.sletneonline.co.in। इस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो किस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आपको एग्जाम की डेट्स, ऑनलाइन फॉर्म, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या करना है, हमें तो फॉर्म भरना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पर। देखिए, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। एक बार जब आपने फॉर्म भर लिया, उसके बाद पेपर से पहले जब एडमिट कार्ड्स देखेंगे, पेपर से पहले जब आप कोई भी चेंजेस करोगे फॉर्म में, तो आप फिर डायरेक्टली लॉग इन करोगे। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। ठीक है, हर व्यक्ति का एक अलग एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होता है, जिसको कि आपने संभाल के रखना है। अगर वो भूल जाओगे तो फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय या रिजल्ट देखते समय आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में आप लोगों से बेसिक सी चीजें मांगी गई हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है अगर किसी का मिडिल नेम तो भर सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है, डायरेक्टली आप लास्ट नेम फिल करिए। ईमेल एड्रेस यहाँ पर बिल्कुल वैलिड रखना, जिसमें कि अगर कोई भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड मेल आए तो आप लोग उसको चेक कर सको। वैसे ही फोन नंबर भी, आपको कॉल वगैरह तो नहीं आती है, लेकिन जब एडमिट कार्ड आते हैं, जब रिजल्ट आता है, तो स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ नंबर पे भी मैसेज आने लगता है। तो ये फोन नंबर भी आपका वैलिड होना चाहिए एंड फोन नंबर वैलिड होना चाहिए, इसमें आपका ओटीपी भी आएगा फॉर्म भरते टाइम पे। पासवर्ड जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपना यहाँ पर सेट करिएगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करने के साथ साथ आपको इस पासवर्ड को याद भी रखना है। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सा पासवर्ड रखना, क्योंकि जब भी देखो एक बार फॉर्म भर लोगे उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए एक तो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट करके दिया जाएगा, वो सेव करना है और साथ में आपको पासवर्ड भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो यहाँ पर आपके सामने है, इसको बोलते हैं कैप्चा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सभी की स्क्रीन में सेम दिखेगा, सबकी स्क्रीन में ये अलग अलग दिखेगा एंड नीचे एक स्पेस दिया हुआ है जहां पर आपको इस वाले कैप्चा को एज इट इज लिखना है। अगर आपकी इसमें स्मॉल जी है तो स्मॉल जी लिखिए, इस तरीके से लिखिए। आपका अगर यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से
दिख रहा है तो आप उसको लिखिए। जो भी आपके यहाँ पर आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आप उसी को एज़ इट इज़ टाइप करना। इन केस कई बार कोई लेटर समझ में नहीं आता, क्या लिखा है, 0 लिखा है कि ओ लिखा है, तो आप लोग इसको यहाँ से रिफ्रेश करके जितनी मर्ज़ी चाहे उतनी बार चेंज कर सकते हो, जब तक कि आपको ये टेक्स्ट समझ में नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप एग्ज़ामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अपनी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही आपको बाद में लॉगिन भी करना है। लॉगिन करने के बाद आपसे जो भी जानकारी माँगी जाएगी कि आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन सिटी आपको कौन-सी चाहिए, एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको कौन-सा चाहिए, वो ध्यान से फिल करिएगा। अपनी एज यहाँ पर ध्यान से फिल करिएगा। आप लोगों से आपके मास्टर डिग्री के मार्क्स पूछे जाते हैं, उसको ध्यान से फिल करिएगा। तो जो भी चीज़ें हैं, आराम से, चाहे थोड़ा टाइम लगा लीजिए और आराम से चीज़ों को, फॉर्म को फिल करना है। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि फॉर्म फिल करने से पहले आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें रेडी रखनी है। अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रेडी रखिए, या फिर अगर आप लोग साइबर कैफ़े में जाकर फॉर्म भर रहे हो, तो अपने साथ अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो फ़ोन में लेकर के ज़रूर जाना, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है, तो फ़ोन में फ़ोटो होना ज़रूरी है, ठीक है? ऑनलाइन फॉर्म के लिए फ़ोटो अपने साथ लेकर के जाना और एक ब्लैंक व्हाइट पेपर पे अपने सिग्नेचर करना और उसकी भी एक क्लियर फ़ोटो खींच कर के जाना। ठीक है? वैसे तो साइबर कैफ़े वाले भी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं फॉर्म भरने में और इन सब चीज़ों में, लेकिन अपनी फ़ोटो, अपना सिग्नेचर का फ़ोटो और अपने जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, ठीक है? कई बार पैन कार्ड भी माँगा जाता है, वो साथ में रख लेना। इसके अलावा आपकी जो मास्टर्स डिग्री की मार्कशीट है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो वो सारे वहाँ पर आपसे आपका मार्क्स वग़ैरह पूछ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है और फॉर्म भरने से पहले ख़ास इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके अलावा भी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट्स हैं कि कौन-कौन स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव क्लास में आपको बताऊँ कि फॉर्म कैसे भरना है, एक लाइव वीडियो मैं आपके साथ लेकर आऊँ, तो वो भी आप मुझे बता दीजिए, मैं ज़रूर आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करूँगी। तो चलिए फिर इसी के साथ एंड करते हैं आज के डिस्कशन को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।